तो स्वामी हैं और आजकल तो हरिद्वार के स्वामी उन्हीं को बनाया गया है। वो तो जब मतपेटी उठा लेने की कोशिश कर सकते हैं तो वो हर चीज़ कर सकते हैं और वो बालू को भी निचोड़ सकते हैं, हरिद्वार को भी निचोड़ सकते हैं, संविधान को भी निचोड़ सकते हैं। हमारा संविधान कहता है कि कोई कह रहा है गोली मार दो या मैं पीठ थपथपाऊंगा या ऐसा, वो स्वामी नहीं है। ऐसे लोग स्वामी नहीं हो सकते। मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि उनके परिवार में भी कुछ ऐसा हो और फिर हम देखेंगे कि वो जब इंसाफ मांगेंगे तो वो राजनीति होगी या इंसाफ मांगना होगा। हरिद्वार के स्वामी हैं, बालू के स्वामी हैं, अन्य चीज़ों के स्वामी, वो तो हरीश रावत जी ने भी कहा है। अब इससे ज़्यादा मैं इसमें क्या जी मैम। लेकिन जिस तरह से पुलिस के सामने और ग्रामवासियों के सामने वसीम की तालाब में डूब करके मौत हुई, बड़ा दुखद है। बहुत ही चिंताजनक बात है कि पुलिस के रहते हुए इस तरह से कोई व्यक्ति मर जाए, बड़ा दुखद है। कोई चीज़ हुई भी तो वो तो कानून देखेगा ना, उसके लिए माननीय कोर्ट है। तथ्य लाइए, कानून सजा देगा। ये थोड़ी ना कि खुद ही जाके जो बचाने वाला है रक्षक ही भक्षक बन रहा है। तो ये भी समझ रहे होंगे हम यहाँ राजनीति नहीं करना है। एक जवान बच्चा हमारे बीच में नहीं है। और सुनिए, वो तख्ती लगा के नहीं घूम रहा था, वो किस समाज से था, किस क्या नहीं। ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये आपके भाई के साथ भी हो सकता है, ये मेरे बच्चों के साथ भी हो सकता है। ये धारणाएं हमें बदलनी पड़ेंगी और इनके खिलाफ, ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट के खिलाफ हमें आंदोलन करना पड़ेगा और आंदोलन का बिल्कुल हम यहीं से बजाएंगे। अगर पुलिस ज्यादती करती है, कोई गलत बात करती है, किसी किस्म की कोई ऐसी फर्जी गलत दबाव बनाने की कोशिश करती है किसी पार्टी पर या किसी पर, हम सब लोग अंतर्गत आने वाले ग्राम सोलपुर घाड़ामूर आपको बता दें, अभी 2-3 दिन पूर्व यहाँ माधोपुर में एक युवक की तालाब में डूबने की मौत हो गई थी, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ था। परिवार का आरोप था कि पुलिस ने उसी को मौत की घात उठा रहा है, जबकि पुलिस का कहना है कि यह युवक कोकशी का आरोपी था। जिस परिवार से मिलने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज उनके आवास सोलपुर गढ़ा पहुंचे। उनके साथ जिले भर के जितने भी विधायक हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद रहे। जानते क्या कहा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने, वे यहाँ पर पहुंचे विधायक गणों ने। हरीश रावत जी पहुँचे और वसीम के न्याय के लिए उन्होंने आदरणीय हरीश रावत जी ने डीजीपी से बात की। डीजीपी से बात करके जो बहुत सारी चीज़ें थी जो उनसे समझी और उनको बताई और उन्होंने पीड़ित के लिए न्याय की मांग की। आदरणीय हरीश रावत जी ने एक चीज़ सीधे कही कि भाई किसी को हक नहीं है कि वो किसी को डूबने दें। अगर पुलिस सामने है या ग्रामीण थे तो उसको बचाया जा सकता था। तो इसको लेकर के आदरणीय हमारे हरीश रावत जी ने सीनियर जो अधिकारी हैं उनसे बात की है और डीजी लॉ एंड ऑर्डर और लोगों से, सीनियर लोगों से कल एक डेलीगेशन जो है इस न्याय के लिए देहरादून में अधिकारियों से। हम लोग जितने भी कांग्रेस के लोग हैं, हम लोग कानून को, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग संविधान को, कानून को मानते हैं और संवैधानिक दायरे में मैं फिर कहता हूं और आदरणीय हमारे हरीश रावत जी ने भी कहा है कि किसी को किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। अगर मैं इस पक्ष में नहीं कोई गलत करे, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए कानून है, उसको सज़ा देने के लिए कानून है। कानून के दायरे में उसको सज़ा दी जाए, कानून के दायरे में उसको सज़ा दी जाए, कानून के दायरे में सज़ा दी जाए। और मेरा एक चीज़ और भी कहना कि भाई इस तरीके की ये जो चीज़ें हो रही हैं, कानून, उत्तराखंड एक शांति प्रिय राज्य है, ये शांति प्रिय ही रहना चाहिए। अच्छा, वो जो मंत्री जी हैं, पूर्व मंत्री जी कल ये भी बोल रहे थे कि भाई मैं पुलिस की पीठ थपथपाऊंगा, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य करा है, इस तरह का कार्य। आदरणीय हरीश रावत जी ने अभी कहा कि वो तो पूरे हरिद्वार के स्वामी हैं, बालू के स्वामी हैं, अन्य चीज़ों के स्वामी, वो तो हरीश रावत जी ने भी कहा है। अब इससे ज़्यादा मैं इसमें क्या जी मैम। जिस तरह से मोनू वसीम की, मोनू उसका निक नेम था, सभी मोनू के नाम से जानते थे। वसीम की मृत्यु का अभी राज बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से पुलिस के सामने और ग्रामवासियों के सामने वसीम की तालाब में डूब करके मौत हुई, बड़ा दुखद है। बहुत ही चिंताजनक बात है कि पुलिस के रहते हुए इस तरह से कोई व्यक्ति मर जाए, बड़ा दुखद है। अब कोई पूर्व कैबिनेट मंत्री क्या कह रहे हैं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। वो कानून में, संविधान में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी में विश्वास नहीं करते। वो तो कहते हैं हम जो कहेंगे वही होगा। पुलिस की पीठ थपथपाते हैं। मैं कहती हूँ कि मित्र पुलिस है, पुलिस की पीठ थपथपाओ अच्छे कार्य के लिए। जो भी अच्छा कार्य करेगा उसकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए। लेकिन एक युवक की मौत पुलिस के सामने हो गई, जनता के सामने हो गई, वो पीठ थपथपा रहे हैं और मैं निंदा करती हूँ उनके बयान की। जी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति स्वामी नहीं हो सकता। जो अगर मौत पे भी उपहास बना रहा है
मजाक कर रहा है, पीठ थपथपा रहा है, गलत है। पहले हमें ये जानना चाहिए कि पुलिस ठीक है नहीं है, वो बच्चा दोषी था नहीं था वो बात का विषय है, पहले उसकी जान बचानी चाहिए थी और यही इंसानियत है। इस इंसानियत के नाते ही हमें भी चलना चाहिए और सब चलते हैं और यही हमारा जो है ये बाबा साहब का जो संविधान है उसके तहत ही हमें बात करनी चाहिए। अब कोई कह रहा है गोली मार दो या मैं पीठ थपथपाऊंगा या ऐसा, वो स्वामी नहीं है, ऐसे लोग स्वामी नहीं हो सकते। मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि उनके परिवार में भी कुछ ऐसा हो और फिर हम देखेंगे कि वो जब इंसाफ मांगेंगे तो वो राजनीति होगी या इंसाफ मांगना होगा। फिलहाल हम इंसाफ के लिए खड़े हैं वसीम भाई केस के साथ, जो एक जवान बच्चा हमारे बीच में नहीं रहा। हमने देखा एक जवान सा बच्चा, बहुत छोटा सा बच्चा, इतनी उम्र के मेरे भतीजे और भांजे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज हम जो यहाँ पे खड़े हैं सिर्फ हमारा एक ही अभी भी क्वेश्चन है पुलिस से भी, चाहे वो जो जितना भी सिस्टम है, जितना भी आला कमान है जो उनका साथ दे रहा है, जो पीठ थपथपा रहा है, ठीक है दोषी था नहीं था वो बात का विषय, वो सेकेंडरी चीज़ थी। प्राइमरी ये थी कि हमें उसकी जान बचानी चाहिए थी। इनकी लड़ाई लड़ोगे भी या सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बन के रह जाएगा खाली है कि? देखिए यार हम यहाँ पे आए हैं और आप मेरी बात से भी समझ रहे होंगे, हम यहाँ राजनीति नहीं करना है। एक जवान बच्चा हमारे बीच में नहीं है और सुनिए वो तख्ती लगा के नहीं घूम रहा था, वो किस समाज से था किस क्या नहीं, ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये आपके भाई के साथ भी हो सकता है, ये मेरे बच्चों के साथ भी हो सकता है। ये धारणाएं हमें बदलनी पड़ेंगी और इनके खिलाफ, ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट के खिलाफ हमें आंदोलन करना पड़ेगा और आंदोलन का बिल्कुल हम यहीं से बजाएंगे। तरीके से रो रहे हैं, ये हर पिता की पीड़ा है। एक जवान बच्चा इस तरीके से साजिश करके, क्योंकि जो दिख रहा है, जो तथ्य सामने पब्लिक कह रही है, उसमें साफ लग रहा है साजिश करके उसको मौत के घाट उतारा गया। हमारे देश का संविधान कानून जो है ये कहता है कि राइट टू हैव लाइफ, मतलब हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। अगर किसी से चलिए मान भी लिया कोई चीज़ हुई भी, तो वो तो कानून देखेगा ना, उसके लिए माननीय कोर्ट है, तथ्य लाइए, कानून सज़ा देगा। ये थोड़ी ना कि खुद ही जाके जो बचाने वाला है रक्षक ही भक्षक बन रहा है। तो ये इतना पीड़ादायक है। कौन सेफ है फिर? ना मैं सेफ हूँ, ना मेरे साथ के साथी विधायक सेफ है, ना आप सेफ है, ना ये पब्लिक सेफ है। तो ये जो कृत हो रहा है उत्तराखंड में, देवभूमि उत्तराखंड में, ये बहुत शर्मसार है। और हम लोग आज राजनीतिक पार्टी के रूप में नहीं, हम एक समाज के जिम्मेदार लोगों के रूप में हम सबको खड़ा होना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। नहीं तो ये फिर पूछ कर नहीं होगा कि ये इसका घर है या उसका घर है, फिर तो इसकी जफ्त में हर व्यक्ति आएगा। तो यहाँ पे जो ग्रामीण थे या फिर आसपास के जो लोग थे, उन्होंने, उनके परिवार के लोगों ने बताया कि पुलिस हमें इस तरह से परेशान कर रही है, मुकदमे दर्ज करे गए हैं। उनकी लड़ाई लड़ने के लिए अभी बिल्कुल आखिरी दरवाजे तक खटखटाना पड़ा तो हम खटखटाएंगे और जो भी रास्ता उठाना पड़ा, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीणों के, आम जनता का, सिटीज़न है, ये नागरिक हैं इस देश के, इनकी रक्षा करना, इस राज्य की को सेवा देते आ रहे हैं, अन्नदाता हैं। तो हमारे किसान भाइयों को, सबको जो है रक्षा करने का हमारा उत्तरदायित्व है। और जिस तरीके से आम नागरिक आज अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहा है, ये बहुत दुखदायक है। पूर्व गृह मंत्री ने कल एक बयान और भी दिया कि जैसे अभी रेप की घटना हो रही है, उन्होंने बोले बेटी बचाने का संकल्प हमारे पास है, हम ही धर्म करते हैं, हम ही रक्षा करते हैं। कोशिश को लेकर क्या कहेंगे बेटियों के लिए? उन्होंने इस तरह का बयान दिया है और जिस तरह की घटनाएं देहरादून और कोलकाता में हो रही है। देखिए, मैंने सदन में भी ये बोला, हमें इसमें राज्यों से उठकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा भाजपा ने दिया वो खोखला है। और कहीं पर भी बेटी के साथ दुराचार अगर हो रहा है तो उसमें हमें आवाज़ उठानी चाहिए और कड़े से कड़े वो कानून बनाने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि आज हमारी सरकार जो यहाँ पर है, राज्य सरकार हमारे राज्य में, वो बेटियों के साथ दुराचार होने पर तो चुप हो जा रही है, मौन हो जा रही है, और एक आम नागरिक को, मतलब जो कार्य होना चाहिए वो कार्य नहीं कर रही और जो नहीं होना चाहिए उसको करने में सबसे आगे जा रही है। तो ये दुखदाई है, ये बात को भटकाने की बात है। बात यहाँ पर यह है कि आज जो उस बच्चे के साथ हुआ, उसके पिता को देखो ना कैसे रो रहा है, जैसे ही वो चीख पुकार के कह रहे रोने, वो तो किसी का भी पिता हो सकता है, मेरा पिता भी हो सकता है, किसी का भी पिता हो सकता है। तो ये तो बहुत गलत है। मैं एक बाप भी हूँ और एक बेटे के खोने का दुख बहुत गंभीर होता है। मैंने वो घाव सहे हैं, बेटा भी खोया है, दामाद भी खोया है, तो मैं जानता हूँ कितना दुख क्या जो है उस वसीम के पिता पर और उनकी माँ पर गुजर रही है। मैं उनकी माँ की कल्पना करके और ज़्यादा गमज़दा हूँ, क्योंकि
3 बेटियां हैं, एक ही बेटा, क्या क्या आशा, क्या उम्मीदें सजोई होंगी कि मैं इसकी सेहराबंदी करूंगी, फलां करूंगी। माँ कितनी कल्पनाएं नहीं करती है। तो माँ के, बाप के दुख को कोई नहीं बांट सकता, कोई शब्द कम नहीं कर सकते। हमारे सब सम्मानित विधायकगण भी, पार्टी के नेतागण भी, समाज के मौजूद लोग जो है इनके पास दुख प्रकट करने आए हैं। जो जानकारियाँ मुझे मिली हैं वो जानकारियाँ बहुत चिंताजनक हैं। अभी मैं उस पर विस्तार से कुछ नहीं कहूँगा, मैं 1-2 दिन बाद इस पर कुछ कहूँगा। आज अभी हमने सबने डीजीपी उत्तराखंड से बात की है, डायरेक्टर जनरल पुलिस उत्तराखंड से बात की है। हमने कहा है कि हम आपके न्याय के सेंस पर विश्वास करते हैं, आप बताइए। कल विधायकगण हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और आईजी डीआईजी गढ़वाल मंडल से भी मिलेंगे, उनसे 4-4:30 बजे बात करेंगे, उनको भी फैक्ट्स बताएंगे क्या है। हमने डीजीपी से ये भी कहा है कि यहाँ गांव के लोगों को धमकाने की, उकसाने की कोशिश हो रही है। गांव वालों से मैंने दरख्वास्त की है कि किसी तरीके के उकसावे में ना आए, कोई कितना ही उकसाने की कोशिश करे, शांत रहें, गम को और उकसावे की कोशिश को वो जो है पी जाएं और चुप रहें। हमको खबर कर दें, बीरेन्द्र जाति जी को खबर कर दें, बीरेन्द्र रावत जी को खबर कर दें, पड़ोस में ममता हैं, फुरकान हैं, इन लोगों को खबर कर दें। हम लोग 24 घंटा उनकी मदद के लिए हाजिर रहेंगे। और अभी हम लोग सब लोग माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री से भी हम आज ही इस मसले पर बात कर लेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हमारा डेलीगेशन उनसे भी मिलेगा। तो स्वामी हैं और आजकल तो हरिद्वार के स्वामी उन्हीं को बनाया गया है। वो तो जब मतपेटी उठा लेने की कोशिश कर सकते हैं तो वो हर चीज़ कर सकते हैं। और वो बालू को भी निचोड़ सकते हैं, हरिद्वार को भी निचोड़ सकते हैं, संविधान को भी निचोड़ सकते हैं। हमारा संविधान कहता है कि कोई कितना ही गंभीर अपराध करे, उस अपराधी को थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब कानून के प्रोसेस से ही सज़ा दी जाएगी। सज़ा देने का अधिकार हमारा कानून कहता है, या तो ऊपर वाले के पास है, उसके बाद जो है वो अधिकार केवल कानून के पास है, जज के पास है। तो ये कितना ही बड़ा अपराधी भी था वसीम, तो उसको मारने का किसी को अधिकार नहीं है। और कोई कुछ भी लेकर के, मैं कहता हूँ कोई हरीश रावत का गला काट करके भाग रहा है तो उसको गोली मारने का अधिकार नहीं है जब तक किसी की ज़िंदगी खतरे में न हो। तो इसलिए जो कुछ स्वामी जी ने कहा है वो भगवान करे, यदि इनके पास ऐसे ही स्वामी हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं तो फिर हमको या किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। और फिर भाजपा का तो केवल ऊपर वाला ही मालिक है। अब रहा सवाल कि इस विषय में हम हर मुमकिन लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये सवाल वसीम का नहीं है, ये सवाल न्याय की रक्षा का है, न्याय को बचाने का है। बड़ा मुझे अजीब लगा कि किनारे पुलिस के लोग भी खड़े हैं, जनता के लोग भी खड़े हैं और एक को मरने दिया जाता है। और जनता के लोगों से जब पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं एक नीली शर्ट वाला था, कट्टा लिए हुए था, वो हमको डरा रहा था, गोली मार देंगे। और 20 मिनट तक वो लड़का बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा और गांव के लोग बचा नहीं पाए और पुलिस हाथ पर हाथ रखे उसको मरते हुए देखती रही। ये हमारी मित्र पुलिस इतनी हृदयहीन हो सकती है? मेरे जैसे लोगों के लिए ये राज्य की बुनियाद का सवाल है। यदि इसी तरीके से हम अपने नागरिकों को मरने देंगे और किनारे खड़े हो जाएंगे, कोई जल रहा है तो जलने देंगे, कोई डूब रहा है तो डूबने देंगे, कोई दब रहा है तो दबने देंगे, कोई लूटा जा रहा है लूटने देंगे, तो फिर भगवान कैसा राज्य है ये हमारा होगा। तो पहले हम आएंगे, हम